छिप के दारू पीने पड़ती है और क्या, इधर उधर क्या पुलिस नहीं आ जाए, वो नहीं आ जाए, कोई ये दुकानदार मना करते हैं सब। जी आज पुलिस आती है, डंडा लेके भगाती है, लोग भगते हैं। अच्छा, नहीं इससे बहुत ज़्यादा परेशानी। हम गरीब लोग हैं, बढ़िया आराम से बैठे हुए पी रहे थे। अब इधर उधर ताका झांकी में खड़े हैं, देख रहे हैं कहाँ पिए क्या नहीं करे। तो गरीब लोगों को तो बहुत ज़्यादा परेशानी हुई है इससे। हमें क्या चक्कर, हमारा जो स्टाफ था वो काफ़ी लोग हैं बेरोजगार हो गए हैं, उनके लिए कोई काम धंधा नहीं है। लोग बाग तो अभी भी पी रहे हैं, मनमानी कर रहे हैं, बाहर पी रहे हैं, रोडों पे पी रहे हैं। शिवराज सरकार ने मध्य प्रदेश में शराब दुकानों के साथ में चलने वाले अहातों को बंद किया है। उसकी ज़मीनी हकीकत क्या है, उसका असर क्या पड़ा है जनता पर, आइए हम जानते हैं ग्वालियर की जनता से। के पीने पड़ती है, छिप के दारू पीने पड़ती है और क्या, इधर उधर क्या पुलिस नहीं आ जाए, वो नहीं आ जाए, कोई ये दुकानदार मना करते हैं सब। जी परेशान करती है। आज पुलिस आती है, डंडा लेके भगाती है, लोग भगते हैं। और पहले आते में कोई दिक्कत नहीं थी। तो आते में अंदर नहीं दिक्कत थी, जो बाहर बैठते हैं वो लोग नहीं मानते हैं तो दिक्कत आती है। आते में कोई दिक्कत नहीं। हाँ, आते में तो आराम से पीते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है। तो आपको यार महंगी लगने लगी है, क्या है, अच्छी है कि नहीं अच्छी है, असर क्या, मतलब ये पहल जो की है वो सही है कि गलत? नहीं, गलत है, गलत आता बंद करना गलत है। क्या होना चाहिए आपको? आता तो चालू रखना चाहिए, होना तो दुकानदार। इससे किस तबके को ज़्यादा नुकसान हो रहा है, किसको परेशानी ज़्यादा आ रही है? ग्राहक को ज़्यादा परेशानी आ रही, अपने लेते हैं। ज़्यादा आ रही है मतलब सफेद हाँ। वाले, अंग्रेजी वाले, किसको ज़्यादा है? अंग्रेजी वाले तो चले जाते हैं अपने बियर बार में हाँ। और देसी वाले अपने को भटकते हैं इधर उधर। अच्छा, नहीं इससे बहुत ज़्यादा परेशानी। हम गरीब लोग हैं, बढ़िया आराम से बैठे हुए पी रहे थे। अब इधर उधर ताका झांकी में खड़े हैं, देख रहे हैं कहाँ पिए क्या नहीं करे। तो गरीब लोगों को तो बहुत ज़्यादा परेशानी हुई है इससे। और बाकी बहुत अगर हो जाए तो फिर दोबारा शुरू हो जाए तो बढ़िया है। कम से कम बैठ के आराम से अपन गरीब लोग एक क्वार्टर बैठ के पी तो सकते हैं, शाम को काम करके आएंगे तो। शिवराज सरकार ने तो उनका कहना है कि आराम से ले जाओ, घर पे पियो जाओ। नहीं तो घर पे क्या है, कोई डांट वाट के चक्कर में नहीं पी पाते ना, इसलिए दुबक छुपक के अपने यहाँ बैठ के पी जाते हैं। हाँ, तभी तो कह रहे घर पे नहीं पी पाते ना, यहाँ पे पी लेते हैं दुबक के। परेशानी आती है। घर पे यही परेशानी, बच्चों की वजह से नहीं पी खा पाते। हाँ, वही तो कह रहे हैं, नहीं घर पे नहीं पी खा पाते। इधर अपन चुपचाप एक क्वार्टर आए काम करके अपने पी लिया और चुपचाप निकल ही गए अपन। तो क्या कहोगे, ये शिवराज सरकार का फैसला कैसा रहा? ये थोड़ा गलत रहा। थोड़ा ये अगर बना रहे तो गरीब लोग हैं जो वो अपने खाते पीते रहेंगे और क्या है, नहीं तो ज़्यादा परेशानी है गरीब लोगों के लिए, तो बहुत ज़्यादा परेशानी है। जीतू सिंह क्या काम करते थे? हाथे चलाते थे पहले। अब क्या स्थिति बड़ी, आते 1 तारीख से बंद हो गए तो क्या असर पड़ा है? अभी काफ़ी लोग इसमें बेरोजगार भी हो गए हैं, काफ़ी लोग परेशान हैं, उनके लिए कहीं जॉब वॉब नहीं है, नौकरी नहीं है उनके लिए, और दारू भी इधर उधर पी रहे हैं। काफ़ी लोगों को परेशानी भी है इसमें। आपको क्या क्या दिक्कत आ रही है? हमें क्या चक्कर, हमारा जो स्टाफ था वो काफ़ी लोग हैं बेरोजगार हो गए हैं, उनके लिए कोई काम धंधा नहीं है। अब लोग बाग तो अभी भी पी रहे हैं, मनमानी कर रहे हैं, बाहर पी रहे हैं, रोडों पे पी रहे हैं। इससे भी कम हुआ पीना कुछ कम नहीं हुआ। हाँ, इसमें दुकानों की भी काफ़ी बिक्री कम हुई है, कम हुई है? काफ़ी बिक्री कम हुई दुकान वालों की भी। फिर तो कम हुआ पीना फिर तो? नहीं, पीना कम हुआ, इधर उधर पी रहे हैं लोग, बिक्री कम हुई है काफ़ी, इससे भी वही है ना। क्या लड़ाई झगड़े कोई अंतर पड़े लोगों के, लोग आगे पूछते हैं आपका आता नहीं, इसमें क्या लड़ाई झगड़े भी अब बढ़ गए हैं और ज़्यादा। लोग आगे पूछते हैं आपको कि मेरा पीने परेशानी आ रही है? हाँ, लोग बाग पूछते हैं पीने की व्यवस्था है कि नहीं है। मैंने बोला टोटल बंद हो गए, अब तो कहीं कुछ नहीं है, सब बंद हो गए टोटल। देखिए, जो पर्सनली कस्टमर वाइज लोगों को काफ़ी दिक्कत हो रही है। जो गरीब तबका है, जो लोग बाहर में जाके पैक अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, और या फिर जो लोग घर पे पीने के जिनकी फैसिलिटी नहीं है, हर आदमी की फैमिली अलाउ नहीं करती है। हमारे यहाँ वही प्रॉब्लम है कि दारू को आज भी एक बुरी चीज़ लोग मानते हैं। भाई कॉमन कल्चर जो फॉरेन में होता है कि लोग घर में 2 पैक शाम को अपने काम के बाद, इंडिया में उसमें कलेश होते हैं आधे से ज़्यादा, आप भी जानते हैं। तो जो गरीब तबका है उसको तो डेफिनेटली प्रॉब्लम हुई होगी काफ़ी। बट एज ए सिटीज़न या मैं एक नागरिक की हैसियत से बात करूं तो जो इकोनॉमी है वो अपनी थोड़ी सी ऊपर जाएगी, गवर्नमेंट को टैक्स ज़्यादा मिलेगा, गवर्नमेंट ज़्यादा अर्न कर पाएगी तो वो जनता के लिए ज़्यादा खर्च कर पाएगी। थोड़ी सी परेशानी हो रही है, लेकिन उससे बहुत सारे जो ब्लैक मार्केटिंग थी वो भी बंद हो रही है। और जो छोटे छोटे दुकानदार जो अपने खड़ा करके पिलाते थे, फिर उसके बाद झगड़े होते थे, यहीं पे लोग पी रहे हैं, खा रहे हैं, उसके बाद लौट रहे हैं, वो चीज़ बंद हो गई। आपको बाहर में पीना है अगर, तो आप बाहर में पियोगे, डेफिनेटली आप इज्जत से उठ के घर पे जाओगे।
तो काफ़ी सारे सेल तो कम हुई है फिर सेल कम हुई है, बिल्कुल कम हुई है सेल। लेकिन देखिए जिसको जितना पीना है वो तो पिएगा ही। तो बस यही है कि थोड़ा सा आम आदमी की जेब पे थोड़ा सा बर्डन इस वजह से बढ़ गया। फर्क तो उसमें कुछ नहीं आया है, बाकी जो पीने वाले लोग हैं वो बाकायदा पी रहे हैं, गली कूचों में पी रहे हैं, कहीं इधर उधर पी रहे हैं। लेकिन हाथों से जगह जो उनका एक स्थान था बैठ के पीने का, वो स्थान बंद हो गया, तो उससे कुछ ना कुछ फ़र्क तो पड़ेगा, आम दिन पे पड़ेगा कुछ ना कुछ फ़र्क। जो वहाँ से महिलाएं निकलने में कतराती थी, डरती थी, उनको भी लगेगा कि हाँ आता बंद है, अब यहाँ से निकल सकते हैं आराम से। तो कुछ ऐसी घटनाएँ जो कम हो जाएंगी, जिनसे मतलब हाथों की वजह से जो घटनाएँ होती थी वहाँ। जाम तो खैर ऐसा कुछ नहीं लगता था हाथों की वजह से, क्योंकि अंदर बैठ के पीते थे लोग। लेकिन हाँ, उनके निकलने के बाद में पी के निकलते थे, फिर वो सड़कों पर बैठते थे, उससे एक्सीडेंट होने के चांसेस रहते थे। वो चांसेस अब कम हो जाएंगे। कहीं ना कहीं वो कोने कांचरे में बैठ के पिएंगे, उससे कहीं ना कहीं फ़र्क पड़ेगा। क्या लगता है सरकार किस तरह की योजना ये आते बंद करने के पीछे क्या मंशा है? योजना कुछ नहीं है आते बंद। देखिए आते बंद करने से तो कुछ नहीं होगा। जो बंद करना तो शराब की दुकानें बंद करें, जिससे आदमी पीना बंद करे, और आगे जो हमारा भविष्य है वो आगे जो भविष्य बच्चे हैं वो उससे एक सीख ले सकें कि हमें दारू नहीं पीना चाहिए। तो आते बंद करने से ज़्यादा कुछ होगा नहीं, तो यही कहना चाहूँगा, दुकानें बंद हो। देखिए, आहते बंद करना वास्तव में एक काबिल तारीफ़ निर्णय था, लेकिन अब इसमें ये देखना होगा, क्योंकि इसके दोनों तरह की परिणाम हो सकते हैं। क्योंकि अभी तक जो लोग आहते में बैठकर पी रहे थे, अब वो जाएंगे कहाँ? तो काफ़ी सारे जगह पर ये भी शिकायत आ रही है कि अब जहाँ पर भी इस तरह की दुकानें थी, उनके आजू बाजू की जो कॉलोनी थी, जहाँ पर इस तरह के थोड़े से छुपे हुए ऐसी जगह थी, वहाँ पर जाकर लोग जो हैं वो अब मदिरापान करने लगे हैं। तो इस तरह से एक समस्या बढ़ी भी है। तो थोड़ा सा यहाँ पर पुलिस ने कार्रवाई भी करी है, कई जगह पर लोगों को यहाँ पर थोड़ा सा उन्होंने हटाया भी है। तो लेकिन फिर भी एक बड़ी चुनौती है, लेकिन कैसे भी इस जो एक निर्णय लिया गया है, इसका स्वागत किया जाना चाहिए। देखिए, मध्य प्रदेश में काफ़ी समय से मांग ये चल रही थी कि मध्य प्रदेश में शराबबंदी की जाए, और ये गलत है, क्योंकि मध्य प्रदेश एक प्रोफेशनल लोगों का जगह है, जहाँ पर हर तबके के लोग रहते हैं, धार्मिक लोग रहते हैं, तमाम प्रकार के लोग रहते हैं। यहाँ मांग लंबे समय से चल रही थी, और वो मांग को दरकिनार करने के लिए सरकार ने हाथे बंद करके एक लॉलीपॉप पकड़ाने का काम किया है। और एक वर्ग है बड़ा जो शराब पी के उदम मचाता था रोडों पर, जो खुलेआम पीता था हाथों के बाहर खड़े होकर अंदर बैठकर, और एक जाम लगता था, महिलाएं निकलती थी, बच्चे निकलते थे, तमाम सारी कलारियाँ थीं, वो स्कूल के पास थीं, तमाम सार्वजनिक जगहों पर थीं। वहाँ इस तरीके का वर्ग इकट्ठा होता था, उदम जैसी स्थिति निर्मित होती थी। वो हालांकि बंद हो गई है, लेकिन हमारी हमेशा से यही मांग रहेगी कि सरकार जो को पूरी तरीके से शराबबंदी करना चाहिए, अपने फ़ायदे के लिए, सिर्फ टैक्स कलेक्शन के लिए इस प्रकार से लॉलीपॉप पकड़ाना गलत है। किस तरह की आपकी तरफ से इसके लिए प्रयास किए गए? देखिए, तमाम बार हम लोगों की तरफ से, मध्य प्रदेश के तमाम सजग व्यक्तियों की तरफ से मध्य प्रदेश के हर ज़िले में ब्लॉक स्तर पर प्रयास किए गए हैं कि मध्य प्रदेश में शराबबंदी की जाए, जैसे कि और भी राज्यों में, तमाम राज्यों में है, ताकि यहाँ के लोगों को एक शराब मुक्त अच्छा जीवन मिल सके, महिलाएं बच्चे सम्मानजनक ज़िंदगी जी सकें, उस जो शराबी जो वर्ग है उसका प्रभाव इस प्रदेश के भविष्य पे ना पड़े। लेकिन सरकार तो टैक्स वसूलने के चक्कर में इसको और बढ़ावा देने का काम कर रही है। देखिए, शराब के आते बंद करने से कोई ज़्यादा फ़र्क तो आया नहीं है। जिसको पीना है वो बाहर ना पीते हुए घर पर पिएगा। लेकिन इससे जो इनकी जो क्षमता कम हुई है, उससे ये फ़ायदा है कि रोड पर लड़ाइयाँ कम होंगी, दंगे फसाद कम होंगे, जो जाम लगता था वो कम होगा, और जिससे कम से कम आदमी भी पिएगा, क्योंकि हर कोई बाहर मोस्टली जो लेबर वर्ग है वो भारी पीती है। तो उससे चलते रोड पे एक्सीडेंट भी कम होंगे, आदमी समय से घर पर भी पहुंचेगा, और जो लोग आदमी दारू पर ज़्यादा खर्च करता था वो कम से कम खर्च करेगा, और बाहर का जो माहौल है वो भी कहीं ना कहीं बहुत सही रहेगा। कोचिंग सेंटर, स्कूल, मंदिरों के पास हुआ करते थे आके। हाँ, तो इनसे भी जो धार्मिक स्थल पर लोग जाते थे उनको उसकी बदबू आती थी, और महिलाएं जाती थी, छोटे छोटे बच्चे जाते थे, उनके साथ जो छेड़खानी होती थी, कभी कभी उनके वहाँ वातावरण जो रहता है उससे भी बहुत असर पड़ता है, बच्चों पर गाली गलौच होती है, आदमी कोई भी कमेंट करता है लेडीज़ों पर। और मंदिर के बाहर तो जहाँ तक स्कूल है, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उन्हें ज़्यादा समझ रहती नहीं है। अगर आप उनके सामने दारू चलेगी, स्कूल के बगल से अगर आते खुलेंगे, तो उससे कहीं ना कहीं उनके पर प्रभाव पड़ेगा। जो नई उम्र के बच्चे हैं वो नशे की ओर ज़्यादा आकर्षित होंगे। 1 अप्रैल से शराब दुकानों के साथ चलने वाले आहतों को बंद करने के बाद आज हमने ज़मीनी हकीकत को जाना, जिसमें कहीं ना कहीं गरीब तबके का मजदूर वर्ग परेशान होता हुआ दिखाई दिया।
आगे यह योजना कितनी कारगर सिद्ध होगी, यह शिवराज सिंह का आदेश कितना कारगर सिद्ध होगा चुनावी साल में, ये आने वाले कुछ माह ही बताएंगे। सर्वेश पुरोहित, MP तक, ग्वालियर।